सिलिसिया साहस की लौ। गली के उस छोटे से होम्योपैथी केंद्र में एक दुबला-पतला युवक आया। चेहरा पीला, आंखों में थकान और शरीर इतना कमजोर मानो जरा सा काम भी भारी बोझ हो। उसकी मुख्य शिकायत थी पुराने फोड़े, फुंसी, पस से भरे हुए घाव, बार बार सर्दी, जुकाम और पसीने की बदबूदार गंध। युवक का संविधान नाजुक, शरीर दुबला-पतला, हड्डियां पतली, चेहरा संकोची। चाल ढाल में आत्मविश्वास की कमी झलकती। मानसिक रूप से वह बहुत शर्मीला, छोटी छोटी बातों से घबरा जाता, भीड़ या प्रस्तुति से डरता, लेकिन भीतर से ज्ञान और मेहनत की चाह रखता। खाने में उसकी अजीब आदतें थीं। उसे गर्म दूध और अंडा बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि बर्फ जैसी ठंडी चीजें उसे आकर्षित करतीं। मीठे की चाह थी पर मांस से अरुचि। प्यास भी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर बार बार हल्का पानी पीना चाहता। उसका शरीर ठंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। जरा सी ठंडी हवा या नमी में उसकी परेशानी बढ़ जाती, हाथ पैर बर्फ जैसे हो जाते। फिर भी गर्म कपड़े पहनने पर भी आराम न मिलता। खासकर रात में पैरों से बहुत पसीना आता, जिसकी गंध असहनीय होती। एक अनोखा लक्षण भी था, किसी भी घाव या फोड़े में पस जमकर रह जाता, बाहर निकलना मुश्किल होता। बचपन से ही हड्डियों और नाखूनों की कमजोरी और पढ़ाई में मन लगने पर भी आत्मविश्वास की कमी। डायथेसिस की दृष्टि से यह रोगी स्क्रोफुलस प्रवृत्ति का था, बार बार पस वाले रोग, हड्डियों में कमजोरी और दीर्घकालिक तकलीफ। मियाज्म मिश्रित, मुख्यतः सोरिक और सिफिलिटिक, कभी कभी ट्यूबरकुलर रंग। चिकित्सक ने धैर्य से उसकी सारी बातें सुनी। लक्षणों का मिलान कर समझ गए कि यह वह रोगी है जिसे बार बार छोटी बीमारियां कमजोर कर रही हैं और जिसका जीवन आत्मविश्वास की लौ से वंचित है। सही औषधि थी सिर्फ एक, सिलिसिया। यह दवा तब दी जाती है जब रोगी में शरीर का पुराना संक्रमण, पस वाले घाव, ठंड की असहनीयता, पैरों का दुर्गंधयुक्त पसीना और मानसिक संकोच प्रमुख हो। सामान्य से शुल्क लेकर समाज सेवा की भावना से औषधि दी गई। कुछ सप्ताह बाद वही युवक लौटा, चेहरे पर नई चमक और मन में नई शक्ति लिए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और शरीर में बीमारी के स्थान पर जीवन की ऊर्जा।